हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग। क्लास 12th की इंग्लिश का जो टॉपिक है आपका रिपोर्ट राइटिंग। तो इस क्लास में अपन देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग, और इसमें सबसे पहले तो अपन देखेंगे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। क्योंकि कंपोजिशन में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनका अपना एक फॉर्मेट होता है। लेटर राइटिंग का अलग फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट का अलग फॉर्मेट होता है, नोटिस का अलग फॉर्मेट होता है, और वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, उसका अपना अलग एक फॉर्मेट होता है। इन्विटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना वो अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इनके अपने सबके फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे आज के इस क्लास में फॉर्मेट जो होता है रिपोर्ट राइटिंग का, उसको देखेंगे। क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मेट उसका देख लिया और उसके बाद में जो अपन ने 12-13 टाइप की जो मैंने रिपोर्ट्स तैयार करी है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो अगर आपने देख ली तो उसके बाद में आपको रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल और देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कंप्लीटली आप जो है वो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करेंगे, और ये पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने जो रिपोर्ट्स तैयार करी है ना, 12-13 टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार करी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये एक रिपोर्ट है, इसके बाद में ये दूसरी रिपोर्ट है। तो मैं आपको कंप्लीटली दिखाऊंगा, ये तीसरी रिपोर्ट है। हमने अलग अलग टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार करी है। तो आइए सारी रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट समझने के बाद में आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, देखो, सबसे पहले तो जो सेंटर होता है, सेंटर में ऊपर टॉप में आपको लिखना होता है, उसका हेडिंग लिखी जाती है, या फिर जो टाइटल होता है। जैसे मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ, तो आप उस पर एक रिपोर्ट तैयार करिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लड डोनेशन कैंप। इसके अलावा मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एनुअल फंक्शन अगर आपके विद्यालय में हुआ, तो उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल रहेगा एनुअल फंक्शन, और उसके बाद में नीचे वाले जो लाइन होती है वहाँ पे आपको लिखना है रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट लिखता है, जो रिपोर्ट तैयार करता है, उसका नाम लिखा जाता है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या, जो रिपोर्ट होती है ना, आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो समाचार छपते हैं वो एक प्रकार से एक रिपोर्ट होती है। समाचार जो भी होता है वो एक रिपोर्ट होती है। तो आपने देखा होगा, पहले तो मेन जो हेडिंग होती है, उस हेडिंग के नीचे फिर उस किसने जो वो रिपोर्ट तैयार करी है उसका नाम होता है, और उसके बाद में किस स्थान की वो रिपोर्ट है, वो प्लेस और साथ ही साथ डेट होती है। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे लिखना है प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप जोधपुर में रहते हैं और आप विद्यालय में पढ़ते हैं, और आपके विद्यालय में जो एनुअल फंक्शन हुआ उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जोधपुर। उसके बाद में किस तारीख को वो जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसकी रिपोर्ट किस तारीख को आप लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट जिस तारीख को लिख रहे हैं वो यहाँ पे डेट आएगी, और उसके बाद में फिर आपको लिखनी है रिपोर्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट है। 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी अपन एग्जाम्पल करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको जो कंप्लीट इसका जो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी रहती है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहली एक रिपोर्ट देखते हैं, और रिपोर्ट में आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल। सबसे पहले अपन एनुअल फंक्शन पर ही ले लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक होता है। सामान्यतः प्रत्येक विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। इस टॉपिक पर आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसमें जितनी भी रिपोर्ट्स हमने तैयार करी है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से, मैं आगे भी आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक हिंदी में भी आपको समझने के लिए, आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना नहीं है, समझने के लिए मैंने हिंदी में यहाँ पर एक हिंदी में भी जो है वो उसका ट्रांसलेशन करके लिख दिया है, और एग्जाम में कैसे लिखना वो मैं आपको अलग बताऊंगा। तो देखो, लिखा हुआ है कि भाई समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो ये तो है प्रश्न, और अब जब रिपोर्ट लिखे तो आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद में या तो इसी लाइन में या उसके नीचे वाली लाइन में आप सेंटर में लिखेंगे रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन। ये हो गया टाइटल। देखो, हमने क्या कहा था, जो इसका जो फॉर्मेट है ना, तो फॉर्मेट में यहाँ पर होता है टाइटल। ये जो है वो टाइटल है, या फिर हेडिंग बोलते हैं इसे। तो ये तो टाइटल हो गया एनुअल फंक्शन। ठीक है, एनुअल फंक्शन ये अपना टाइटल हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे बाय स्टूडेंट रिपोर्टर। आप यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन, आपको नहीं लिखना है, सिंपल सा आपको लिखना है एनुअल फंक्शन। उसके बाद में आप यहाँ पे बाय करके लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में अगर नाम दिया है कि भाई आपका नाम ये है और आप एक रिपोर्ट लिखिए, तब तो आप लिखेंगे बाय करके और अपना नाम लिखेंगे। नीचे जो हमने और बाकी जो रिपोर्ट तैयार करी है उसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि हमने अलग अलग नाम से रिपोर्ट भी तैयार करी है। तो यहाँ पर अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट रिपोर्टर। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने लिखा है जोधपुर और 2 फरवरी। तो ये तो हो गया हमारा प्लेस का नाम, और उसके बाद में यहाँ पर हो गया हमारी डेट हो गई।
आप देख सकते हैं ये हो गई डेट। अब लिखना शुरू करेंगे कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर सेलिब्रेटेड इट्स 25th एनुअल फंक्शन इन द स्कूल ऑडिटोरियम। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड अट्रैक्टिवली, अ नंबर ऑफ गेस्ट्स इंक्लूडिंग द चीफ गेस्ट ग्रेस्ड द ओकेजन। The function opened with the lighting of a lamp before the portrait of the goddess of knowledge। मतलब माँ सरस्वती के तस्वीर के सामने दीपक जला करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। Then the principal welcomed the chief guest and the other guests with a bouquet to each other. He then presented the annual report of the school. Next, cultural programs were presented. These included folk dances, songs, drama, speech, etc. The chief guest gave away the prizes amid clappings. The annual function was appreciated by everyone। तो देखो कितना सिंपल सी लैंग्वेज में एक सारांश हमने लिख दिया कि कब कब क्या हुआ शुरुआत से लेकर के एंड तक। ये हो गई आपकी एक रिपोर्ट। तो इतना सारा लिखना है, खाली इतना सा लिखना है और आपकी एक रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। और अब हमने आगे एक और रिपोर्ट देखते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हमने ये रिपोर्ट्स हमारा जो ऐप है वहाँ पे अपलोड कर दिए। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको वहाँ पे जो हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है हमने, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यू आर अशोक आकांक्षा। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अशोक है या फिर अगर गर्ल्स है तो आपका नाम आकांक्षा मान लीजिए। रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, आप राजस्थान पत्रिका के एक रिपोर्टर हैं। अब आपको क्या करना है कि राइट रिपोर्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। आपको एक जिला स्तरीय जो कबड्डी टूर्नामेंट्स हुए, जैसे कि प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, तो उस दौरान विभिन्न खेलकूद गतिविधियां आयोजित होती हैं, जैसे कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जो है वो फुटबॉल हो गया, किसी भी प्रकार के। तो यहाँ पर हमने एक कबड्डी टूर्नामेंट की बात करी है। आप इसके स्थान पर और कोई भी प्रतियोगिता ले सकते हैं, बास्केटबॉल ले सकते हैं, टेनिस बॉल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की गेम्स पर आप इस प्रकार की एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि आप अशोक या आकांक्षा हैं, राजस्थान पत्रिका के पत्रकार हैं, जिला स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता के लिए एक रिपोर्ट लिखिए। अब देखिए ये तो एक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता हो गई, इसके स्थान पर जो है वो बॉयज़ जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, कबड्डी के स्थान पर कोई और नाम भी हो सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए हमने ये नाम लिया है। आप इससे रिलेटेड और कोई भी प्रकार की अगर आती है रिपोर्ट तो आप उस पर लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे आंसर और क्वेश्चन की क्रम संख्या लगा करके आंसर लिख देना। उसके बाद में सेंटर में जहां से रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो सेंटर में अपन क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे। तो हमने यहाँ पे टाइटल लिख दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। जैसा कि हमने देखा इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में ये लिखा होता है कि भाई सेंटर में सबसे पहले तो अपन को लिखना होता है टाइटल अथवा हेडिंग, और नीचे आप लिखेंगे बाय करके अपना नाम लिखेंगे और आप किस समाचार पत्र के रिपोर्टर हैं, अपना जो पोजीशन होती है वो आपको लिखनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय अशोक, क्योंकि यहाँ पे अशोक दिया हुआ है, आकांक्षा भी दिया हुआ है, आप चाहो तो आकांक्षा लिख सकते हो। और आगे लिखेंगे रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, ये भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि आप राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर हैं। तो ये तो यहाँ तक तो आपने लिख दिया। फिर अपन लिखेंगे प्लेस का नाम और फिर लिखेंगे डेट। तो हमने लिखा जयपुर जुलाई 1, ठीक है, ये हमने लिखा। और उसके बाद में फिर आपको लिखना है रिपोर्ट, जैसा कि फॉर्मेट है इसका, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बिल्कुल आप इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कंप्लीटली आपकी रिपोर्ट वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो कहीं और देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको समय समय पर जो टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी कॉपीज भी अवेलेबल करवाता हूं, जैसा कि हमने पहले भी इंग्लिश की देखी, हिंदी की देखी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारी कॉपीज देखी हैं। आने वाले और वीडियोज में मैं आपको दूसरी कॉपीज भी दिखाऊंगा। जैसे एक हम प्रत्येक टॉपर स्टूडेंट्स जो रहे हैं उनकी 3-3 टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपीज देख रहे हैं। तो वो जो कैसे लिखी रिपोर्ट, उसमें कैसे लिखी गई है, उन्होंने जब टॉप किया है तो थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। और ये जो फॉर्मेट है, क्योंकि मैं बेस्ट से बेस्ट फॉर्मेट आपको अवेलेबल कराता हूँ, बेस्ट से बेस्ट टॉपिक आपको अवेलेबल कराता हूँ, और बेस्ट से बेस्ट जो शैली होती है लेखन की वो भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो आप इसको ध्यान से देख करके और इसी तरीके से अगर लेके आते हैं तो निश्चित रूप से आप टॉप करेंगे, ऐसा मेरा
विश्वास और आपका आपको आशीर्वाद भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट पर आपको लिखनी है एक रिपोर्ट। यहाँ से शुरू करेंगे। आपने प्लेस का नाम लिख दिया, आपने डेट लिख दी, लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सिटी। हमारे शहर की कन्या विद्यालय की जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में एक कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया लड़कियों का। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर। शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, उद्घाटन किया गया। 30 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट्स। भिन्न भिन्न स्कूलों की 30 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। मैनी एक्साइटिंग मैचेस वर प्लेड। कई सारे बहुत ही रोचक मुकाबले खेले गए। ऑल द गर्ल्स वर टॉल, वेल बिल्ट, लिवली एंड गे. The players played well. There was a big crowd of students. Some of the players became desperate and rushed in this tournament, but they were soon warned and checked. The tournament lasted for 5 days, during which many interesting matches were played. The first prize went to favor of the most honest team. तो इस तरीके से हमने टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर के आखिरी तक और यहाँ तक की जो विजेता टीम थी उसको प्राइज देने तक का कंप्लीट विवरण जो है इस रिपोर्ट में हमने जो वो इंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से एक बेस्ट रिपोर्ट हमने तैयार कर दी। तो इस तरीके से हम आपको जो है वो अवेलेबल करा रहे हैं। और नेक्स्ट जो एक रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट ऑन द सीन ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है ना, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जामिनेशन हॉल का पहला दिन है और फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पर रिपोर्ट अगर पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, आप इस पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये PDF हमने आपको हमारे ऐप में अवेलेबल करा दी है। मैं सारी रिपोर्ट्स आपको एक बार दिखा देता हूं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप अपने इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। नेक्स्ट जो रिपोर्ट हमने तैयार करी है वो है रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे फंक्शन। आपका जो अपना हमारा जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है 15 अगस्त को जो हम आयोजित करते हैं, तो वो फंक्शन आप कैसे आयोजित किया उस पर आप एक रिपोर्ट लिखिए। तो इस तरीके से आप भी एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्लांटेशन प्रोग्राम, वृक्षारोपण अभियान पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक रहेगा वो है टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, जो शिक्षक दिवस मनाया गया उस पर आप एक रिपोर्ट तैयार करिए। अगला एक और टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लिख सकते हैं रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण पर एक रिपोर्ट आपको लिखनी है। तो आप इस पर भी तैयार कर लीजिए। तैयार है, वैसे आपको केवल देखनी है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे ऐप में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे ऐप में हमने विभिन्न प्रकार के जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आपका पहले तो इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स हम अवेलेबल करवाते हैं, तो आप कंप्लीट कोर्स वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाते हैं, मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल कराते हैं, PDF वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, जो भी मैच है किसी भी प्रकार के मैच पर आप कर सकते हैं रिपोर्ट तैयार। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रिपोर्ट ऑन ब्लड डोनेशन कैंप, है ना, ये यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये तो है क्वेश्चन और उसका हिंदी में हमने अनुवाद यहाँ पे करके रखा है। उसके बाद में हमने लिखी है रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये आपको एग्जाम में लिखनी होती है, ध्यान रखना। ये इस तरीके से आपको रिपोर्ट होती है, बिल्कुल सिंपल सी रिपोर्ट होती है। नेक्स्ट जिस टॉपिक पर हमने रिपोर्ट तैयार करी है वो टॉपिक है द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, हमारी 10वीं रिपोर्ट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस एंड कल्चर फेयर, जो विज्ञान मेला आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष हमारे विद्यालयों में, तो उस पर रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल फंक्शन एंड एलुमिनी मीट, जैसा कि प्रतिवर्ष हर विद्यालय में आयोजित होता है, तो इस पर भी आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने 12 जो टॉपिक हैं, इन 12 टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने ये रिपोर्ट तैयार करी है। आप इन रिपोर्ट्स को सारी रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से हेल्प करेंगे। हो सकता है कोई इसी में से कोई एक आधी रिपोर्ट आपके एग्जाम में आपको मिल सकती है। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेज होती है एवरी डे मॉर्निंग में 6 बजे और शाम को इवनिंग में 8 बजे हमारी लाइव क्लासेज होती हैं, जहाँ पर हम विभिन्न सब्जेक्ट्स के MCQs करते हैं अल्टरनेटिव डेज में। और फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ज्योग्राफी का, शाम की क्लास में ज्योग्राफी चल रही है। मॉर्निंग वाली क्लास में हम हिंदी की जो वो हिंदी के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे उस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, हमारे इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।